सुप्रभात दर्शक बंधु। आज अक्टोबर 3 तारीख शुक्रवार। चलंतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करबा सहित हाइप करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। आज प्रथम खबर ग्राहकंक पॉकेट उपरे महंगा माड़। आधार कार्ड अपडेट पई देबा को पड़िबो अधिक टंका। एणिकी आधार कार्ड अपडेट करबा एबे आपणक पॉकेट रे अधिक भार पकाई पारे। भारतीय अनन्य परिचय प्राधिकरण बा UIDAI आधार संबंधी सेवार शुल्क वृद्धि करिछि। एही नूतन दर 1 अक्टोबर 2025 रु लागू होई 30 सेप्टेम्बर 2028 पर्यंत वैध रहिबो। परे 2028 रु 2031 पर्यंत नुआ दर लागू हेबो, जहाँकि पूर्वरु जो सेवा पई 50 टंका किंबा 100 टंका देबाको पड़ुथिला सेथिरे वर्तमान 75 टंका एवं 125 टंका शुल्क नियाजिबो। अर्थात जनसंख्यागत सूचना अनुसार नाम, ठिकाना, मोबाइल नंबर, जन्म तारीख इत्यादि अपडेट पई 75 टंका एवं बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट, आइरिस किंबा फोटो पई 125 टंका लागिबो। तेबे एही शुल्क 2025 रु 2028 पर्यंत लागू रहिबो। 2028 रु पुणी थरे नुआ हार घोषणा हेबाको UIDAI सूचना देछि। परवर्ती खबर केंद्र कर्मचारी 3% महंगा भत्ता वृद्धि। उपकृत हेबे एही कर्मचारी। कैबिनेट बैठक रे केंद्र सरकारी कर्मचारी को 3% महंगा भत्ता एवं पेंशन भोगी को 3% महंगा सहायता वृद्धि मंजूर करा जायछि। ए नहीं बुधवार नुआ दिल्ली रे होइथिबा कैबिनेट बैठक पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिथिले जे एही पदक्षेप रे प्राय 49.2 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं 68.7 लाख पेंशन भोगी सीधासळख उपकृत हेबे। परवर्ती खबर बढ़िला चिंता। बंद होई जिवो यूपीआई रो मागणा सर्विस। एणिकी देबाको पड़िबो मोटा अंकर टंका। एणिकी साधारण लोकंक मध्यरे यूपीआई रो मागणा सर्विस बंद हेबाको नेई चिंता बढ़िथिबा बेले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा स्पष्ट करिसेंती जे यूपीआई कारोबार रे शुल्क आदाय पई कोनोसी प्रस्ताव सम्मुखरे नाही। एमपीसी बैठक पर सांबादिक सम्मेलन रे से कहिथिले जे मु केबे कहि नाही जे यूपीआई सब दिन पई मागणा रहिबो। एहार खर्च अछि एवं केही ना केही ताहा देबाको पड़िबो। से आहुरी मध्य कहिथिले जे पेमेंट किए करूछि एवं ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण यूपीआई मॉडल रो स्थायित्व, जहा पई सामूहिक किंबा व्यक्तिगत भाबरे दायित्व नियाजिबा आवश्यक। परवर्ती खबर देशवासी को बड़ झटका देला आरबीआई। कमाइलानी लोन रो ईएमआई। भारतीय रिजर्व बैंक एमपीसी बैठक रे निष्पत्ति नेछि जे रेपो रेट 5.50% अपरिवर्तित रहिबो। एथिपई 5 मध्यरु 5 सदस्यंक विरोध रे भोट देइथिले। एहार अर्थ साधारण लोकंकर ईएमआई कमिबो नाही। तेबे आरबीआई गवर्नर को भाषण अनुसार मुद्रास्फीति पूर्वानुमान ह्रास 2.6% पर्यंत होईछि, जहां अगस्त रे 3.1% थिला। त्रयमासिक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 1.8% रु 4% मध्यरे रहिबो बोली आकलन करा जायछि। सेही भली भारतर आर्थिक अभिवृद्धि 6.8% पई आशा रहिछि, जहाकि पूर्वरु 6.5% आकलन करा जायथिला। एथि सहित तृतीय त्रयमासिक आशा 6.4% और चतुर्थ 6.2% हेबो बोली आकलन होईछि। तेबे एही निष्पत्ति लोकमानंक पई बड़ झटका, किंतु आरबीआई रो मुद्रास्फीति एवं अर्थनीति रो स्थिरता बजाय रखिबाको चाहुछि। परवर्ती खबर सरकारंक बड़ घोषणा। एमानंक मिलिबनी मागणा राशन। सेप्टेम्बर 30 तारीख दिन ई-केवाईसी करिबार शेष तारीख थिला। 30 तारीख भितरे ई-केवाईसी न करिथिले हिताधिकारी मागणा चाउल मिलिबो नाही बोली तारीख घोषणा होइथिला। बारंबार डेडलाइन परिवर्तन पर भी एबे सुधा 16,36,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी करि नाहंती। एपटे आउ डेडलाइन रो अवधि बढ़ा जिबो नाही बोली मंत्री कहिसंती। सेपटे ई-केवाईसी करिबारे अनेक समस्या हेउथिबा डीलर एसोसिएशन अभियोग आनिछि। राज्य रे सेप्टेम्बर 30 रु ई-केवाईसी प्रक्रिया को शेष करिसेंती सरकार। जो माने ई-केवाईसी करि नाहंती सेमानकर राशन सामग्री बंद होई जाइछि।
ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିସାରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ରାସନ ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମାଗଣା ରାସନ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲାଗି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହେଲା ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପାଇଁ ପୁରୀ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି 14ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ। ଏନେଇ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ପୋଲିସ। 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଟ୍ରାଫିକ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଦିନ 2ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଧାନୀର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ଏହି ଦିନ ସହରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମୂହିକ ଭସାଣୀ କରାଯିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶହୀଦନଗର, ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ। ତେବେ ଶହୀଦନଗର ଭସାଣୀ ପାଇଁ ରାଜମହଲ ଠାରୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ମାର୍ଗରେ ବାଣୀବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିବ। ସେହିଭଳି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ସିଆରପି ଡିଏଭି ଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ମାର୍ଗରେ ଶିରିପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ 7ଟି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟିକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଜମି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ମିଳିବ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ବା ପିଏମ କିଷାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ଟି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା 3ଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଏଥର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ 21ତମ କିସ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ 21 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଏହି କିସ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ pmkisan.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ହିତାଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ pmkisan-ict@gov.in କିମ୍ବା pmkisan-funds@gov.in ମେଲ କରି କିମ୍ବା ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1800115526ରେ କଲ୍ କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା। ବଢିଲା ଗ୍ୟାସ ଦର। ଏବେ ଏତିକି ହେଲା ଦର। ଅକ୍ଟୋବର 1 ଠାରୁ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର 15 ଟଙ୍କାରୁ 16 ଟଙ୍କାକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରର 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ କମର୍ସିଆଲ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର 1580 ଠାରୁ ବଢି 1595.50 ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 15.50 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦର 51 ଟଙ୍କା କମିଥିଲା।
किंतु एथर पर्व समय रे पुणी थरे ग्राहकंकु महंगार झटका लागिछि। परवर्ती खबर आजिठु हेबो बड़ परिवर्तन लागू हेला ई अराइवल कार्ड सहजरे भारत आसी परिबे विदेशी। भारत को ट्रैवल बिजनेस किंबा पाठपढ़ा पई आसुथिबा विदेशी मानक पई बड़ परिवर्तन होईछि जहा 1 अक्टोबर ठारू लागू होईछि। पूर्वरु थिबा इमिग्रेशन प्रक्रिया रे एक ई अराइवल कार्ड बा ई आगमन कार्ड व्यवहार लागू हेबो। विदेशी माननको सेमानଙ୍କ पासपोर्ट नंबर जातीयता भारत रे रहिबार स्थान भारत आसीबार कारण एवं मोबाइल नंबर दाखल करबाको पड़िबो। एहा द्वारा विमान बंदर रे इमिग्रेशन प्रक्रिया खूब शीघ्र एवं सहज होई परिबो। तेबे भारतीय नागरिक किंबा विदेश रे रहुथिबा भारतीयଙ୍କ पई एहा बाध्यतामूलक नोहे। पूर्वरु विदेशी माने विमान बंदर रे आगमन फॉर्म पूरण करबाको पड़ुथिला जेउथिरे बेसी समय लागुथिला। वर्तमान ई अराइवल कार्ड द्वारा एही प्रक्रिया संपूर्ण डिजिटल भाबरे हेबो जहा भारत रे प्रवेश को अधिक सुविधाजनक करिबो। परवर्ती खबर ओडिसा रे खोलिबो 6टी केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार होइथिबा केंद्र कैबिनेट बैठक रे देश रे 57टी नुआ केंद्रीय विद्यालय खोलिबाको अनुमोदन मिलिछि। एथिरे ओडिसा रे 6टी स्थान रे केंद्रीय विद्यालय खोला जिवो। मोट 5862 कोटी टंका व्यय हेबार आकलन जेउथिरु 2585 कोटी पुंजीगत खर्च और 3277 कोटी परिचालन रे खर्च हेबो। तेबे जातीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार एही विद्यालय माने प्रथम थर पई बाल बाटिका जहा 3 वर्ष प्री प्राइमरी शिक्षा सहित रहिबो। एथिरे शिक्षार गुणात्मक वृद्धि एवं छात्र छात्री मानक भविष्यत गठन रे एही पदक्षेप को बड़ निष्पत्ति बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर सरकारक बड़ घोषणा पेंशन पाइबे सुभद्रा हिताधिकारी 2 लाख रु ऊर्ध्व हेबे उपकृत। सुभद्रा हिताधिकारी पई बड़ घोषणा एनिके 60 वर्ष होइथिले सुभद्रा हिताधिकारी मानक मिलिबो पेंशन। एमबीपीवाई एवं एनएसएपी रे हिताधिकारी को ए नहीं अंतर्भुक्त करा जिवो। 60 वर्ष पर हिताधिकारी को एथिरे आवेदन करबाको पड़िबो। अधिक वयस्क एवं दुर्बल लोकन को अधिक प्राथमिकता दिया जिवो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे मधुबाबू पेंशन योजना रे जोड़ी हेबे सुभद्रा हिताधिकारी। जातीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रे मध्य शामिल हेबे सुभद्रा लाभार्थी। तेबे सुभद्रा योजनार पूर्वतन हिताधिकारी को अंतर्भुक्त करबाको ए नहीं चिठी होईछि। 60 वर्ष पर एमबीपीवाई बा एनएसएपी रे जेकोनसी अधीन रे पेंशन पाई योग्य हेबे। एथिरे राज्यर 2 लाख रु ऊर्ध्व सुभद्रा लाभार्थी उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्ला रो देखुचंदी कमेंट माध्यम रे लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर एणिकी 100 टंकिया नोट नुहे कॉइन रे हेबो कारोबार। जानंतो देश रे केते प्रकार रो कॉइन हेउछि व्यवहार। भारत सरकार आरएसएस रो 100तम वार्षिकी रे प्रथम थर 100 टंकार कॉइन एवं एक स्मारक डाक टिकेट जारी करि जहाको प्रधानमंत्री मोदी एहाको उन्मोचन करी कहिसंती जे एहा केवल धातु नुहे देश प्रेम और सेवार प्रतीक। वर्तमान भारत रे 50 पैसा रु 20 टंका पर्यंत कॉइन प्रचलन अछि। 1 टंका 2 टंका 5 टंका और 10 टंकार कॉइन साधारणतः व्यवहृत सहित 20 टंका कॉइन नुआ भाबरे आसीछि। तेबे 50 पैसा दुर्लभ हेले भी आईनगत भाबरे वैध रहिछि। सेहीपरि 75, 90, 125, 150 और 1000 टंकार स्मारक कॉइन मध्य जारी होईछि किंतु साधारण कारोबार पई नुहे। तेबे नूतन 100 टंकार कॉइन प्रथम थर पई भारत मातार प्रतिछवि सह आसीछि जहा आरएसएस स्वेच्छासेवक मानकर समर्पण को प्रतिनिधित्व करे। परवर्ती खबर कोटी कोटी चाषी को मोदी दीपावली भेटी 6टी फसलर बढ़िला एमएसपी। दीपावली पूर्व केंद्र सरकार कोटी कोटी चाषी को बड़ उपहार देइछंती। 1 अक्टोबर 2025 रे केंद्र सरकार रबी फसलर एमएसपी वृद्धि करिवार निष्पत्ति नेइथिले एवं 84,263 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिथिले जहा 6 वर्ष पई वैध। एथि सहित डाली चाष को प्रोत्साहित करिबा पई 11,440 कोटी टंकार अनुमोदन मिलिछि। सेही भली गहम एमएसपी पई 2425 टंका रु 2585 टंका बा क्विंटाल वृद्धि जहा 2026 रु 27 रबी ऋतु पई आवश्यक। गहम रबी ऋतुर मुख्य फसल। अक्टोबर शेष रे बुणा आरंभ होई मार्च शेष रे अमल हेबो।
अन्यान्य रबी फसल रे ज्वार जब चना एवं मसूर अंतर्भुक्त रही। जब एमएसपी 2150 चना 5875 एवं सोरिष 6200 टंका बा क्विंटाल को वृद्धि करा जायछि। चाषी मानक वृद्धि पई वार्षिक डाली उत्पादन को 350 लाख मेट्रिक टन भितरे वृद्धि करिवार लक्ष्य रखा जायछि। तेबे चना हरड एवं मसूरर 100% क्रय सुनिश्चित। ए नहीं केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति जे रबी फसलर एमएसपी वृद्धि 84,263 कोटी टंकार माध्यम आमर चाषी मानकर कठिन परिश्रम पई सहायता मिलिबा सहित 2026-27 रबी ऋतु पई 297 लाख मेट्रिक टन क्रय हेबार संभावना अछि। परवर्ती खबर बढ़ुची सुना और रूपार दर जानतु आज कौन रही मूल्य। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर रे केते रही सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना जहाँकि राजधानी भुवनेश्वर रे 10 ग्राम पिछा 1,18,690 टंका रही बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,08,800 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट मूल्य 1,18,690 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 1,08,800 टंका रही। नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट 1,18,840 टंका और 22 क्यारेट मूल्य 1,08,950 टंका रही। सेहीभଳି दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेट मूल्य 1,18,690 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट मूल्य 1,08,800 टंका रही। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 1,18,690 और 1,08,800 टंका रही। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,53,000 टंका होईछि। तेबे जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करिबा पई चाहुचंती आपण बीआईएस केयर एप्लिकेशन माध्यम रे जांच करि परिबे। परवर्ती खबर तारिफ विवाद भितरे प्रथम थर पई भारत आसीबे पुतिन। रूस अशोधित तैल आमदानी को नहीं अमेरिका सहित जारी उत्तेजना मध्यरे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत गस्तर तारीख चूड़ांत होईछि। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चलित वर्षर शेष मास डिसेम्बर 5-6 रे 2 दिनिया गस्तरे भारत आसिबाको कार्यक्रम रही। एही गस्त समय रे रूस राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य साक्षात करिबे। अमेरिका सहित जारी रहितिबा उत्तेजना मध्यरे पुतिन को भारत गस्त अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उत्तेजना को वृद्धि करिपारे। तेबे रिपोर्ट अनुसार रूस राष्ट्रपति पुतिन भारत गस्त पूर्व शिखर सम्मेलन प्रस्तुति एवं द्विपाक्षिक प्रसंग रे आलोचना पाई रूस वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव को भारत गस्त करिवार आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर पाखरे 2000 टंकिया नोट रखिछंती कि आरबीआई आनिला नुआ गाइडलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 टंकिया नोट विषय रे गुरुत्वपूर्ण अपडेट देइछि। 2023 मे रे प्रत्याहार घोषणा परे 2000 टंकिया नोट रो मोट प्रचलन 3.56 लाख कोटी रु कमी 2025 सेप्टेम्बर 30 पर्यंत 5,884 कोटी को पहुंची, जहा एक बड़ ह्रास देखिबाको मिलिथिला। तेबे आरबीआई कहिछि एही नोट गुड़िक आईनगत टेंडर हिसाब रे चलिबा, तेबे साधारण व्यवहार पई प्रयोज्य नुहे। लोक माने एहाको लोन परिशोध किंबा आर्थिक कामरे व्यवहार करि परिबे। प्रथमे 7 अक्टोबर 2023 पर्यंत समस्त बैंक रे एहाको बदलाइबा किंबा जमा करिबा सुविधा दिया जाइथिला। पर 9 अक्टोबर 2023 ठारू आरबीआई 19 टी कार्यालय रे 2000 टंकिया नोट बदलाइबा सुविधा दिया जाइछि। तेबे लोक माने पोस्टल सेवा माध्यम रे आरबीआई कार्यालय को 2000 टंकिया नोट पठाई निज बैंक खाता रे टंका पाई परिबे। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामला कोर्ट चालाण हेले 117 जन व्यक्ति। पुलिस एसआई परीक्षा जालियाती मामला रे 117 जन को कोर्ट चालाण करा जायछि। गिरफ होइथिबा 117 जन को जामीन नामंजूर हेबारु जेल पठाई दिया जायछि। आहुरी 9 दलाल को अज्ञात स्थान रे अटक रखी पचरा उचरा करुछि पुलिस।
तेबे रिमांड संपर्क रे केही मुह खोली नाहंती। पुरी, कटक, केन्द्रापड़ा, गंजाम, बालेश्वर, खोर्धा, ढेंकानाल, नयागढ़ भली 30टी जिल्लार परीक्षार्थी एही मामलारे छंदी होइछंती। तेबे गिरफ अभियुक्तଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 114 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲା ବେଳେ 3 ଜଣ ଦଲାଲ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ 120ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ସାମ୍ପଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ବାୟୋଡାଟା ଓ ଆହୁରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପୁଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କେହି ମୁହଁ ନ ଖୋଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା କଙ୍କୁରପାଳ ଗାଁର ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ଛେଣ୍ଡିପଦା କଙ୍କୁଳପାଳ ଗାଁର ନିକଟରେ ମହାବଳ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏମିତିକି ବାଘଟି ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରପଟକୁ ଯାଇଥିବା ପଗ୍ ମାର୍କରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ରେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାତି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଆରସିସିଏଫ୍ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।